क्या नाम हुआ आपका? चंद्रकला देवी, वार्ड नंबर 14 की पार्षद हूँ। वार्ड नंबर 14 की। जी। अभी आपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया है? शौचालय बनवाए हैं, कई गो रोड बनवाए हैं, कितना आदमी के आवास दिलवाए हैं, वृद्धा पेंशन दिलवाए हैं। तो ये सब उपलब्धि रही अपने 5 साल के कार्यकाल में। अगर जनता के आशीर्वाद से और हम लोग की सहयोग शुभकामना आपके साथ में है, अगर पुनः जीत के आती हैं तो फिर क्या आप लक्ष्य रखें? जल जमाव की यहाँ ज़्यादा समस्या है जी। वो विकास करवाएंगे। जल जमाव का मतलब जो है सो समस्या से लोगों को निजात दिलवाएंगे। जी। इसके लिए नाला का निर्माण करवाएंगे। जी। लोगों को निःशुल्क आवास शौचालय उपलब्ध कराएंगी। जी। बचे हुए जितने भी कार्य हैं उनको पूर्ण कराएंगे। जी। नगर निगम वार्ड संख्या 14 हमारे साथ राजकुमार साहनी जी हैं। इनकी मैडम वार्ड संख्या 14 से वार्ड पार्षद हैं। पहली बार और दूसरी बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो वार्ड संख्या 14 है ये अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और इस वार्ड की जो सबसे गंभीर समस्या है वो जल जमाव। जल जमाव की समस्या इस कदर है कि लोग बैसाख के महीनों में भी पानी को तैर के पार करते हैं और सड़क नाला की स्थिति भी बहुत दयनीय है। ये खुद वार्ड पार्षद है, बावजूद इनके यहाँ तक बाइक से आ पाना संभव है। कहाँ तक विकास हुआ 5 सालों में और मुख्य रूप से इनके द्वारा क्या क्या किया गया जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल कि 5 सालों का जो कार्यकाल आपका गुजरा उसमें मुख्य रूप से क्या क्या किए और क्या क्या समस्या बचा रहा है, संक्षिप्त में जवाब देंगे। मुख्य रूप से आवास योजना हमारे यहाँ अच्छा चला। जो आवास बना है बहुत लोगों का, शौचालय भी बहुत लोगों का बना है, रोड भी हम लोग ढलाई 2 गो तो खरंजा कराए हैं और कई ठो रोड ढलैया कराए हैं। इसके बाद नाला भी ढलाई वाला बना है और कुछ ठेकेदार के वजह से जो नाला अधूरा रह गया है, जो हम बार बार नगर निगम को लिख के दे रहे हैं कि भाई आप काम करवाइए या नहीं तो ठेकेदार जो काम नहीं कर रहा है उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए। तो निगम आंख मूंद करके पड़ा हुआ, लेकिन अभी तक रोड नाला हमारा 2 ठो योजना नहीं बन रहा अभी तक, जो पास हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है, टाइम भी निर्धारित हो चुका है। आपके वार्ड में आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान अब चाह के भी नहीं कर? जल निकासी है क्या सर कि आधे शहर का जल जो है हमारे वार्ड होकर के पास होता है। जो फ्लावर मिल है आगे सकरीवाला रोड में, वो फ्लावर मिल से आगे आम पब्लिक के द्वारा जो 10 फीट 12 फीट का ड्रेनेज था पहले, उस होकर के पानी निकल जाता था और हम लोग का एरिया पूरा सूख जाता था, जो कहीं कोई पानी का दिक्कत नहीं हो रहा था। अभी क्या हुआ है कि पब्लिक के द्वारा होम पाइप जगह जगह दे करके कोई 1 फीट ऊंचा कर दिया, कोई 1.5 फीट ऊंचा कर दिया, कोई 2 फीट ऊंचा कर दिया है, जिसके वजह से जैसे जैसे लोग होम पाइप दे के ऊँचा करते गया पानी का लेवल ऊँचा होते चला गया, जल निकासी नहीं हो रहा। एक बार जो है कितने बार प्रयास करने के बाद एक बार सफाई में हाथ लगा था। जो आपको यहाँ पूर्णी धार है आयुर्वेदिक कॉलेज तक सफाई हुआ था मशीन से। इसके बाद बरसात आ गया, बरसात के बाद फिर वो काम जो बंद हुआ सो आज तक बंद हो गया। अगर उस नाला को सफाई कर दे, पुराने ढंग पर जितना डीप पहले था उतना डीप अगर आज भी कर दे तो हमारे ही वार्ड नहीं बल्कि आधे शहर का पानी का निकासी का समस्या नहीं रहेगा। आपके वार्ड में नल जल की भी स्थिति दयनीय है। नल जल की बात जहाँ तक है सर कि हमारे वार्ड में PhD का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आए, PhD के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आए, इसके बाद SDO को भी बुलाया गया, विधायक जी भी आए, सबको विधायक जी के साथ मोटरसाइकिल पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को मोटरसाइकिल पर बैठा के पूरे वार्ड में घुमाया गया। वहाँ का SDO आए, उनको घुमाया गया, ठेकेदार को पूरा बतलाया गया। कई बार लिख करके देने के बाद भी हमारे यहाँ का जल नल योजना नहीं सही हुआ। कई जगह पाइप बदलना, सारा पाइप टूट चुका है सर। तो ये जो समस्या जो है आप ही के वार्ड में और सब भी वार्ड में जो है सो
नाले का निर्माण हुआ, पीसीसी सड़क का, ऐसा समस्या नहीं देखने को मिला। तो क्यों आपके साथ भेदभाव किया गया क्या? नहीं, इसमें है क्या सर कि 10-12 साल पहले जो है पूर्व वार्ड पार्षद से लिस्ट मांगा गया था कि आपके वार्ड में जितना भी रोड और नाला छूटा हुआ है उसका लिस्ट बना करके दीजिए, ताकि सारे रोड नाला को बनाया जाएगा। विभाग के तरफ से सरकार पैसा देगी, विभाग बनाएगी। लेकिन पूर्व पार्षद जो है अपने ही तरफ का जो है ज़्यादातर रोड और नाला के बारे में लिखा, हम लोग के एरिया का साफे छोड़ ही दिया। जो हम 2018 में वोट आम सभा कर जीत करके आए, तो आम सभा करके जो है 38 गो योजना पास किए आम सभा में, और 2018 में बोर्ड के बैठक में भी 38 गो योजना पास हुआ। लेकिन आज तक लिस्ट हम लोग को न मिला, न अब निगम कह रहा है कि हम तो सरकार को भेज दिए, लेकिन सरकार के यहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा ये हम नहीं जानते हैं सर। तो हमको बाध्य होकर के सरकार को हम लिख रहे हैं। नहीं लिए आप? कई बार हम खोजबीन किए, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं दिया उधर से। बोर्ड के बैठक में भी सर पास हो चुका है, इसके बाद भी हमारे यहाँ सड़क नहीं बन रहा। इस बार जो है सो मेयर का चुनाव जो है जनता लोग ही करेंगे। जी सर। तो क्या आपकी राय है इस पे? बहुत अच्छा है, जो किसी को दलाली करने का मौका नहीं मिलेगा, जनता चुन के देगा, ठीक रहेगा। जो पहले जो मतलब जो है पैसे पे जो मतलब जो है मेयर का चुनाव होता था, जी सर, तो क्या वो बंद हो जाएगी? जी जी, जब जनता चुन के पूर्ण पावर रहेगा, जो मतलब स्वतंत्र रहेंगे कि मतलब जो है वो अपना स्वतंत्र रहेंगे सर, स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे।